टेम्पल बनाने के लिए अबू धाबी में उस वक़्त की जो यूएई की लीडरशिप थी, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस विज़िट में एक ज़मीन गिफ्ट की थी। के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई दुबई में, वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को COP28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP28 वाले हैं। COP28 के बारे में कहा यह जा रहा है कि 2028 में होने वाली मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करने वाले हैं। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज़्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया है कि फरवरी 2024 में इसकी शेड्यूल है, इसकी इनॉग्रेशन। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर्स जो हैं वो अब बड़ी लोगों ने पसंद की हैं और बहुत उनके ऊपर तरह तरह के मीम्स बने और तरह तरह की बातें। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ जो केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। सेल्फी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मेलोनी की। दोनों खिलखिलाते हुए कहकहे लगाते हुए नजर आए मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद। हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे कि एक हिंदू टेम्पल अबू धाबी के अंदर ये खुल रहा है और बहुत सारे जारी बात है, हिंदूज हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो रह रहे हैं। जी हाँ, जो उनको लेकर आई है और वो भी पहुंचे थे उस कॉन्फ्रेंस में और ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इस पिक्चर पे बड़ी बातें की गई और कहा गया कि जी इतने आखिरी में क्यों खड़े हुए थे। स्पेशली मेलोनी ने ट्वीट किया है कि दो दोस्त मिले हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स मिले हैं दुबई की COP मीटिंग के अंदर। यूएई की गवर्नमेंट ने एक टेम्पल बनाने के लिए अबू धाबी में उस वक़्त की जो यूएई की लीडरशिप थी, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस विज़िट में एक ज़मीन गिफ्ट की थी भारत को, जिस पे 2018 में एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया और बेसिकली ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना टेम्पल जो है वो बनाया जा रहा है और कहते हैं कि ये दैट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है जनाब। और अभी सुनने में आ रहा है कि फरवरी 2024 में इसकी शेड्यूल है, इसकी इनॉग्रेशन। अब अब जारी बात है कि ये एक दैट इज़ बेसिकली द शोकेसिंग ऑफ इंडियाज कल्चर, वैल्यूज एंड आर्ट जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई दुबई में, वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर्स जो हैं वो अब बड़ी लोगों ने पसंद की हैं और बहुत उनके ऊपर तरह तरह के मीम्स बने और तरह तरह की बातें की गई। अच्छा लगा देखकर कि एक प्राइम मिनिस्टर जो, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, मेरा मतलब है कि मोदी जी, और उनके साथ साथ जाहिर है इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी रवैया देखा गया और यही लगा कि जैसे दो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द काप, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक काप को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पायन तुसी भी मिल जाओ किसी हो सकता है तो वेख के कोई पैसे दे दे शायद।
तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है धुंध, तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन है तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, जरा दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए? मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए, और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को? इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर? कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन देखिए बात यह है कि किसी भी लीडर को वहां पर कहीं पर भी जगह मिले उसको खड़े होना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी साहब को बीचों बीच विचों विच किस तरह जगह मिल गई? मैनू ऐ दसो काकड़ साहब, तुसी क्यों नहीं लभी वाली जगह? मतलब आप भी तो भाग के आ जाते और वहां पे खड़े हो जाते। अब जनाब आपको अच्छा ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच जो दो लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई अल नह्यान जो होस्ट थे इसके, और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए। मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे, और झंडा ही वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए दुनिया आपको आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने? आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी, आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी, बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाडियां को 3000 कुड़ी बेचनी थी चाइना। आज जो भी बंद है वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे, फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? क्या फॉरेन पॉलिसी कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं?